वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि आपके जो, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, इस तरह के एमसीक्यूज भी आते हैं और आपको ये पेपर 4 में भी आ जाता है। इट इज कि आपके जो शॉर्ट रन में परफेक्ट कंपटीशन हो या इम्परफेक्ट कंपटीशन हो, ठीक है, इट कैन अर्न एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट हो गया, एबनॉर्मल प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ठीक है मिनाहिल, खाना खा लो, तुम्हें मेरी क्लास में खाने का वो मिलते हैं। अच्छा, सो जो है नॉर्मल प्रॉफिट हो गया, एबनॉर्मल प्रॉफिट हो गया, सब नॉर्मल प्रॉफिट हो गया, दोनों, ठीक है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, दे कैन अर्न एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। बट रिदा अपनी वीडियो ऑन कर लो। लेकिन आपकी जो ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, इन द लॉन्ग रन कैन ओनली अर्न वन काइंड ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। और वो वन काइंड ऑफ प्रॉफिट कौन सा है? इट इज नॉर्मल प्रॉफिट। एंड अगेन आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम अ क्लीन स्लेट, ताकि तुम लोगों को ये चीज सारी समझ आ जाए, इसमें कोई इशू ना रहे। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम हियर। अगेन मैं बता देती हूँ, मैंने क्या बताया। मैंने ये कहा कि देखो जी, इन द शॉर्ट रन both perfect and imperfect competition can earn any kind of profits. But it is only in the long run that perfect competition will be earning normal profits solely. The perfect competition, sorry, the imperfect competition can earn any kind of profit in the long run. कॉन्सेप्ट टाइप्स ऑफ प्रॉफिट्स है वही वाले, नॉर्मल, एबनॉर्मल, सब नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपकी जो परफेक्ट कंपटीशन है, इट कैन अर्न एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन, इन द शॉर्ट रन। बट इन द लॉन्ग रन सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट वो अर्न करते हैं, और उसकी रीजन क्या है अब हम देखेंगे, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, फर्म इज अर्निंग ओनली, इज अर्निंग, सॉरी, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और ये कौन सी फर्म है? इन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन। जब देखोगे तुम लोग कि अच्छा मिस अमरीन जो है इस फर्म में है, ठीक है, सॉरी, इस परफेक्ट कंपटीशन में है, और इस परफेक्ट कंपटीशन में मिस अमरीन को जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, कहोगे यार हम भी मार्केट में एंटर हो जाते हैं, ठीक है। सो देयर विल बी, बिकॉज दिस इज, देयर विल बी न्यू एंट्रेंट्स इन द मार्केट। क्यों? दिस इज बिकॉज ऑफ नो बैरियर्स टू एंट्री। कोई बैरियर्स टू एंट्री नहीं है ना। आप आराम से मार्केट में एंटर हो सकते हो। मुझे कोई इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं मिल रहे, किसी तरह का जो है मैंने मुझे जो है वो आप कह लो कि मैंने कोई पेटेंट नहीं लगाया हुआ, कोई कॉपीराइट नहीं है, मेरा जो प्रोडक्ट है वो कोई इस तरह का, वो कोई यूनिक नहीं है, कोई डिफरेंशिएटेड नहीं है, होमोजेनस प्रोडक्ट है। तुम लोग कहोगे चलो हम भी इस मार्केट में एंटर हो जाते हैं, सही है। सो मेरा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट देख के न्यू एंट्रेंट्स आर एंटरिंग द मार्केट, ठीक है। क्यों इजीली एंटर कर सक रहे हैं? बिकॉज ऑफ नो बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट। कोई बैरियर नहीं है टू एंट्री एंड एग्जिट। Other firms are entering the market. Because other firms are entering the market, now my market share is being divided amongst all of you. तुम लोग मेरा मार्केट शेयर खा गए, सही है। So the market share will be divided amongst other firms, and an increase in supply will lead to a downward pressure to prices. प्राइसेस मेरी कम हो जाएंगी, डाउनवर्ड प्रेशर होगा, क्योंकि सप्लाई इंक्रीज हुई है तो मेरी जो है वो प्राइसेस कम हो गई।
अब जो ये मेरी प्राइसेस कम होंगी, क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट, सॉरी, द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट due to this will be converted into normal profit. वली, आ रही है समझ? जी मिस। क्लास में हो तो वीडियो तो ऑन करो भाई। मिस 5 मिनट में ऑन कर। ओके ओके, ठीक है। सो द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ड्यू टू दिस विल बी कन्वर्टेड, ठीक है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू नॉर्मल प्रॉफिट। नाउ दिस कैन बी शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। और वो डायग्राम क्या है, अब हम वो दिखाते हैं, सही है। सो हुआ क्या है कि आपका अब ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। इसकी मैंने तुम लोगों को रेशनल बता दिया। अभी तुम लोगों ने इसका रेशनल सुना है मुझसे। अब तुम लोग सब नॉर्मल प्रॉफिट, अभी जब मैं ये करवा दूंगी फिर मैं तुम लोगों से एक एक्सरसाइज करवाऊंगी ताकि ये कंफर्म्ड तुम लोगों को समझ आ जाए, इसमें कोई इशू ही ना रहे। सो अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आप लिखोगे प्राइस, यहाँ पे आप लिखोगे क्वांटिटी, यहाँ पे आप लिखोगे प्राइस, यहाँ पे आप लिखोगे क्वांटिटी। ये आपकी इंडस्ट्री है, जिसमें आप हो, और ये आपकी फर्म है। अब इंडस्ट्री की डिमांड एंड सप्लाई की इंटरसेक्शन हुई, टी नॉट एस नॉट। जहां पे डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट हुए, पी नॉट क्यू नॉट, जहां पे आपकी ये इंटरसेक्शन हुई है, दिस विल बी द प्राइस which will be followed by all the firms। यही होता है ना, जहां पे डिमांड एंड सप्लाई की इंटरसेक्शन होगी, दिस इज द प्राइस which will be followed by all the firms including yours। ये हो गया। अब इस प्राइस में हमारी मार्जिनल कॉस्ट ये थी, और मैं जो हूं इतनी क्वांटिटी बना रही थी। मुझे क्या मिल रहा था? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब ये है कि ये देखो, ये मेरी थी, this is marginal revenue which is equal to average revenue। ठीक है, तो मेरा अब यहां पे एवरेज कॉस्ट इधर था। यहां पे मैं एक स्टॉप लगाऊंगी ताकि मेरा कर्व, अब ये मुझे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है। तुम सबने देखा, तुम सबने कहा कि अच्छा यार मिस के तो मजे हैं, मिस को तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बन रहा है। ये मेरा बहुत ही हॉरिंटस ग्राफ बना है, मुझे इसको ठीक करने दो। जब तुम लोगों ने देखा कि यार मिस के तो अपने, उन्होंने तो आराम से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट गेन करना शुरू कर लिया है, तो तुम लोग क्या करोगे? यू गाइज विल ऑल्सो ट्राई टू एंटर द मार्केट। ठीक है, तुम लोगों ने, तुम लोगों की जो है इस एंट्री की वजह से क्या होगा कि जो मेरी सप्लाई है, ठीक है, इंडस्ट्री की जो सप्लाई है, नॉट माइंड बट इंडस्ट्री की जो सप्लाई है, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो हम लोगों ने सप्लाई क्या करनी है? वो इंक्रीज करनी है। दिस वी नो। कितनी इंक्रीज करनी है उसका मैं तुम लोगों को जुगाड़ बताने लगी। ठीक है, तुम लोगों ने क्या करना है? सिंपली यहां से, जहां पे तुम लोगों की एवरेज कॉस्ट है, आई विल यूज अनदर पेन, अनदर कलर, जहां से तुम लोगों की एवरेज कॉस्ट स्टार्ट हो रही है, यहां से तुम लोगों ने एक लाइन लेके जाओ। ठीक है, टूवर्ड्स हियर। ठीक है, जहां से ये तुम लोगों की एवरेज कॉस्ट स्टार्ट हो रही है, यहां से तुम लोगों ने लाइन लेके जानी है। इसका मतलब है मैंने इधर तक अपना जो सप्लाई मैंने चेंज करना है वो मैंने इधर तक करना है। ये मेरा S1 है। ठीक है, क्यों? अब मेरे पास यहां पे इक्विलिब्रियम आ गया। दिस इज द न्यू इक्विलिब्रियम। इफ दिस इज द न्यू इक्विलिब्रियम, दिस इज माय न्यू प्राइस।
And if this is the new price of the industry, then this is the price which the industry is giving to me. So this is the price which industry is giving to me. ये हमारा नया MR और AR हो गया. और इस नए हमारे जो है वो प्राइस में, इस P1 में, ठीक है, हमें कौन सा अदन प्रॉफिट मिल रहा है? ग्रीन लाइन से कौन सा प्रॉफिट एग्जिबिट हो रहा है? मिस मुझसे पूछे। हाँ अदन, तुमसे ही पूछ रही हूँ. नॉर्मल। नॉर्मल प्रॉफिट. सो यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट है वो क्या बन गया? नॉर्मल प्रॉफिट. सही है. So now, did you guys see कि how our supernormal or abnormal profit is now converted into normal profits? इसका जुगाड़ ये है. मैंने ये क्यों किया? मैंने ये लाइन यहां से लेके पहले क्यों गई? क्योंकि अगर मैं खुद सप्लाई को चेंज करती ना, तो वो फिर ये शायद वो सप्लाई बहुत ज्यादा चेंज हो जाती, तो ग्राफिकली हम शो ना कर सकते कि हमारा नॉर्म जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है वो नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया है. इसीलिए पहले ये लाइन यहां से ले जाओ. ठीक है, क्योंकि हमने जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो फिर ग्राफ्स बनाने के लिए कुछ जुगाड़ भी करने पड़ेंगे. सही है. फिर ये दिस इज द जुगाड़ विच यू गाइज नीड टू लर्न. अब मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन दे रही हूं. तुम लोगों ने उस क्वेश्चन को जिस तरह से, जैसे बिल्कुल मैंने पहले एक्सप्लेनेशन लिखी, फिर मैंने इसका एक आंसर लिखा, सॉरी इसका ग्राफ बनाया, तुम लोग भी बनाओगे. हाँ बताओ बता. आप एक बार समझा दें दोबारा। हाँ Ma'am, बताओ can कौन you सा. summarize what you have said? हाँ बता देती हूँ. एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट वाला ग्राफ। सारा बता देते हैं, सारा कर देते हैं. ठीक है, हुआ क्या? पहले हमारी यहाँ पे थी इंटरसेक्शन. ठीक है, डिमांड सप्लाई की इंटरसेक्शन जो थी वो यहाँ पे थी, और प्राइस हम लोगों की क्या थी? पी नॉट. यही पी नॉट प्राइस जो है, दिस विल बी फॉलोड बाय फर्म. ठीक है, जो मेरी फर्म है उसको भी यही प्राइस मिल गई. ठीक है. अच्छा, यहां तक तो तुम लोग को पता है ना, जो डिमांड एंड सप्लाई इंडस्ट्री की आपके लिए प्राइस डिटरमिन करती है, वही फर्म की भी प्राइस होती है. यहाँ पे मेरा एम आर इक्वल्स टू ए आर हो गया. ये पी नॉट पे मेरी एम आर इक्वल्स टू ए आर इक्वल्स टू डिमांड. ये भी हमें पता है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू विच इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू विच इज इक्वल टू डिमांड. तो ये मेरा इनिशियल हो गया. पी नॉट में मेरा जो एवरेज कॉस्ट था वो ये था. दिस इज माई एवरेज कॉस्ट. और मुझे मिल रहे थे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, क्योंकि एवरेज कॉस्ट जो है वो ये देखो नीचे है, और एवरेज रेवेन्यू जो है वो यहाँ पे है, ऊपर है. सो एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट. मुझे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स मिल रहे थे. तुम सबने देखा, तुम लोगों ने कहा चलो भाई कोई बैरियर टू एंट्री एंड एग्जिट तो है नहीं, तो धड़ाधड़ हम भी मार्केट में एंटर होते हैं. तुम लोगों ने भी एंट्री मार ली इस मार्केट में. तुम लोगों ने एंट्री मारी इस मार्केट में, तो क्या होगा कि सप्लाई इंक्रीज हो गई मेरी इंडस्ट्री की. जब इंडस्ट्री की सप्लाई इंक्रीज हो गई, तो यू गाइस एट द मार्केट शेयर. और सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से क्या है कि प्राइसेस में डाउनवर्ड प्रेशर आ गया. जब डाउनवर्ड प्रेशर, क्यों? क्योंकि सप्लाई इंक्रीज हुई. सप्लाई जब इंक्रीज हुई, तो नया इंटरसेक्शन डिमांड और सप्लाई का कहां से हुआ? ये दिस इज न्यू सप्लाई, दिस इज ओल्ड डिमांड. यहां पे इंटरसेक्ट होके ये प्राइस, जब ये प्राइस मुझे इंडस्ट्री ने दी, तो क्या होगा कि इन दिस प्राइस, एट दिस प्राइस, मेरा जो एवरेज रेवेन्यू है इट विल बिकम इक्वल टू एवरेज कॉस्ट. थ्योरेटिकली हमें पता है कि हमारा जो ये नॉर्मल प्रॉफिट है, इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू नॉर्मल प्रॉफिट. ग्राफ में मैंने इसलिए कहा कि पहले ये वाली लाइन बना लो, ये ब्लू वाली, और फिर उतना ही तुम लोग सप्लाई चेंज करो. क्यों? क्योंकि ग्राफ में अगर तुम लोग पहले सप्लाई इंक्रीज कर दोगे, फॉर एग्जांपल मैंने सप्लाई इंक्रीज की, मैं ये रेड से शो करती हूँ, मैंने ये सप्लाई यहां कर दी, तो ये तो फिर इधर नीचे जाकर ये बनेगा ना ऐसे करके, राइट? तो मैं शो नहीं कर पाऊंगी ग्राफिकली कि मेरा नॉर्मल, जो मेरा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है वो अब जो है नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया है. तो इसके लिए जो इजी जुगाड़ है वो ये है कि आप लोग पहले ही यहां से ही, जहां पे आपका नॉर्मल प्रॉफिट बनने वाला है, ठीक है, फ्रॉम हेयर
आप एक लाइन, डॉटेड लाइन लगा दो, ठीक है। और जब आप डॉटेड लाइन लगाओगे तो फिर आपको पता है कि अच्छा यार इतनी ही हमने सप्लाई इंक्रीज करनी है, ठीक है। मैं जो तुम लोगों को क्वेश्चन दूंगी, अगर थोड़ा सा भी कोई क्वेश्चंस रह गए हैं माइंड में, तो मैं जब क्वेश्चन दूंगी और जब तुम लोग खुद उसको करने की कोशिश करोगे तो इट विल स्टार्ट मेकिंग मोर सेंस टू यू गाइस, ठीक है। ब्लू लाइन पे एम आर इज इक्वल टू ए आर। ब्लू लाइन में भी एम आर इक्वल्स टू ए आर है, ब्लैक लाइन में भी एम आर इक्वल्स टू ए आर है, क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हमने ये काफी दफा पढ़ा है कि हमारी जो ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन है उसमें परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती है, और इसमें जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि एम आर इज ऑलवेज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू विच इज ऑलवेज इक्वल टू डिमांड, ठीक है। और ये हमें कहां से ये प्राइस मिलती है? थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द इंडस्ट्री, ठीक हो गया। तो फिर उसके बाद जब हमारे पास नई इंडस्ट्री ने जो हमें प्राइस दी, जो मैंने ब्लू से की हुई थी, तो इट विल ऑल्सो बी इक्वल टू एम आर इक्वल्स टू ए आर इक्वल्स टू डिमांड, ठीक है। ये P1 हो जाएगी तो MR1 AR1 D1। और ब्लू लाइन में क्या होगा? ब्लू लाइन में ये होगा कि हमारी जो एवरेज कॉस्ट है, वन पे एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू इक्वल है। हाँ, एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू इक्वल है, इसीलिए हमारा ये प्रॉफिट कौन सा हो जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। और यहां पे क्या है हमारा? ये जो ग्रीन वाली है, ग्रीन कहाँ गया? ये जो ग्रीन वाली है MR, यहाँ पे क्या है? हमें क्या मिल रहा है? हमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। ग्रीन वाली लाइन में हमें क्या मिल रहा है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है। समझ आ गई? पक्की बात है। इट्स ओके, थोड़ा सा ये समझने में टाइम लगता है, तो इसको अब तुम लोग पहले मुझे ये आंसर करने की कोशिश करो विच आई एम राइटिंग इन द ग्रुप चैट। कहाँ है भाई? सो द क्वेश्चन इज, हाउ विल subnormal profits be converted into normal profits in perfect competition? तुम लोग ये करो एंड गिव मी 2 मिनट्स, मैं 2 मिनट्स में वापस आ रही हूँ, इन केस तुम लोग का कोई क्वेश्चन हो तो फिर वो 2 मिनट्स में मुझसे बट मीनवाइल इसको आंसर करना है और ये ग्राफ भी बनाना है।
हाँ जी बच्चों, बन गया। शाहिर का तो हो गया। व्हाट अबाउट एवरीवन एल्स? ग्राफ नहीं बनाया शाहिर? वैसे इसका ग्राफ बिल्कुल नॉर्मली उसी तरह बनेगा कि पहले सब ये नॉर्मल सारा प्रॉफिट नहीं। निकालना। और तुम्हारी एक्सप्लेनेशन भी ठीक नहीं है। अब देखो, किसी ने एक बनाने की कोशिश की है। अभी शाहिद बताती हूँ क्यों नहीं है। किसी और ने बनाने की कोशिश की है। राया तुम भी भेजो। जरा पहले एक दफा सब भेज लें, फिर बताती हूँ। जरा मैं चाह रही हूँ अपनी ब्रेन पावर यूज करो। जब अपनी ब्रेन पावर अब स्पेशली क्लास के टाइम यूज करते हो ना, वो चीज कभी नहीं भूलती फिर। रिदा हो रहा है? No, मैम। नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। राया हो रहा है? चलो राया ट्राई कर रही है। मुसफिरा? कहाँ हो भाई? मुसफिरा है? मैम, आई एम ट्राइंग। ओके, ट्राई करो, इट्स ओके। ट्राई करो। रिदा, जो सारे ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वाली बात है ना, इसको ऑपोजिट है। इस सारी चीज का ऑपोजिट है। मैंने मिनाहिल एक क्वेश्चन दिए, वो क्वेश्चन का आंसर करना है। एक तो तुम अपने खाने का टाइम चेंज करो है। इतनी जल्दी एक तो तुम खाना खा लेती हो, और वो भी मेरी क्लास के टाइम पे ही तुम्हें सारी भूख लगती है। इस टाइम देती है। उन्हें कहो थोड़ा थोड़ा टाइम चेंज कर लें खाने का। हाँ हाँ, राया ने सही कर लिया। गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट भाई। गुड। अदन एक्सप्लेनेशन ठीक है इसकी। इस ट्राई करो, बिल्कुल गुड। मैं तुम्हें रिदा, तुम्हें और शाहिर को दोनों को राया का की एक्सप्लेनेशन भेज रही हूँ। बिफोर आई एक्सप्लेन इट टू यू गाइज, जरा इसकी तुम लोग पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है शाहिर, मैंने तुम्हें भेजा, तुमने क्योंकि भेज दिया था, सो यू विल अंडरस्टैंड। अच्छा, रिदा ने भेज दिया है। बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है रिदा, इसको ग्राफ में शो करना था। तुम्हारे डाउनवर्ड्स नहीं होना चाहिए था। ये सप्लाई इंक्रीज नहीं होनी थी। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं, सब नॉर्मल प्रॉफिट। सब नॉर्मल प्रॉफिट वही होते हैं इकोनॉमिक लॉसेस। लॉस में जा रही है बेचारी। कल तुम क्लास में नहीं थे ना? हाँ, तुमने फिर रिकॉर्डिंग ली है? जी लिए, बस देखा नहीं है अभी तक। हाँ, वो इसलिए जो सब नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं वो इकोनॉमिक लॉस होते हैं, कि आपकी फर्म जो है वो लॉस में जा रही है। मैं भी तुम्हें रिदा का भेज रही हूँ, लेकिन ये मैं फिर से करवाऊंगी भी तुम लोगों को। अभी मैं इसलिए भेज रही हूँ कि अपने ही कोलीग का आप जब देखते हो तो फिर आपको थोड़ी समझ आती है कि अच्छा हाँ, इसने ऐसे इसको लिखा है। ठीक है, फिर टीचर जब बताती है तो वो री इन्फोर्स हो जाता है।
मैं सोच रही हूँ तुम लोगों के साथ भी ना मैं अब पॉलिसी लगाना शुरू कर दूं, अटेंडेंस पॉलिसी। बस लेकिन अगर सुपर नॉर्मल होता तो ये एक्सप्लेनेशन उसके लिए ठीक है। उसके लिए तो ठीक है, ये तो मैंने तुम लोगों को खुद ही लिखवाई है। हाँ। हाँ, ये तो मैंने बताई है ना। हम सब नॉर्मल प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। चलो जी, अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा अब तुम लोगों को खुद बताती हूँ कि इसमें होना क्या था। अच्छा, किसी ने मुझे भेजा है, पहले मैं चेक कर लूं। बिल्कुल भी नहीं, इन सब नॉर्मल प्रॉफिट्स एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू, बिल्कुल भी नहीं मुसफिरा, एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, हमें जो सब नॉर्मल प्रॉफिट है उसमें एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू, नॉट मार्जिनल रेवेन्यू। हाँ, बात बिल्कुल सही लिखी है, बस एक चीज में गड़बड़ की हुई थी, लेकिन ग्राफ नहीं बनाया। नहीं, अब तुम्हारा अदन ग्राफ पता है क्यों नहीं ठीक बना? क्योंकि तुमने क्योंकि कि तुमने क्या किया भाई? हाँ, तुम्हारा ग्राफ इसलिए नहीं ठीक बना अदन, क्योंकि तुमने सब नॉर्मल प्रॉफिट ही ठीक नहीं बनाया। इनिशियली जब हमें सब नॉर्मल प्रॉफिट जब मिल रहा था, मेरी एवरेज कॉस्ट तो एवरेज रेवेन्यू से ऊपर होनी चाहिए, तुमने नीचे बना दी, इस वजह से तुम्हारा ग्राफ ठीक नहीं बना। चलो, अब मैं तुम सबको दिखाती हूँ कि इसमें करना क्या था। सो अभी तक सिर्फ राया का ही ठीक सही बना था। राया, तुम्हारा एस हो चुका है? ओके, जी। सही सही ग्रेड आ गया एस में? ठीक था। ठीक था, ओके। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं, और हम जो मैंने तुम लोगों को सिखाया उसका, यानी कि जो तुम लोगों को कहा कि बनाओ, उसको अब हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ताकि तुम लोग सही तरह से उसको बना सको। मैं थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर दूं। अगेन, हमने क्या करना है, हम कहेंगे ये हमारी इंडस्ट्री है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ये हमारी फर्म है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ये हमारा डिमांड है, ये हमारी सप्लाई है, ये यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसकी इस इंटरसेक्शन ने मेरी फर्म को क्या दिया? प्राइस दी। जहां पे डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मुझे प्राइस मिल गई, विच इज इक्वल टू एम आर ए आर डिमांड। ठीक है, इसको हम पी नॉट कर लेते हैं। यहां पे ये मेरी मार्जिनल कॉस्ट थी, जहां पे एम आर इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, वो क्या है? डेट इज मतलब क्वांटिटी। इतनी मैं क्वांटिटी बना रही हूं, लेकिन मसला क्या हुआ, मुझे मिल गया सब नॉर्मल प्रॉफिट, मैं लॉस में जा रही हूं। ठीक है, लॉस में जाने का मतलब ये है कि मेरा जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो ये है, दिस इज माई एवरेज कॉस्ट कर्व। अब मैं क्या करूंगी? अब यहाँ पे क्या होगा कि जो आपकी दूसरी फर्म्स हैं, तुम लोग कहोगे कि अच्छा मिस अमरीन को तो लॉस होना शुरू हो गया है, भागो निकलो इधर से। ठीक है, यू गाइज विल एग्जिट द मार्केट। व्हेन यू गाइज विल एग्जिट द मार्केट, हमारी क्या होगी? सप्लाई कम हो जाएगी। जब सप्लाई कम होगी तो प्राइसेस जो हैं वो अपवर्ड पुश हो जाएंगी, और ये जो अपवर्ड पुश होंगी प्राइसेस, उसकी वजह से मेरा जो सब नॉर्मल प्रॉफिट है, जो मेरा लॉस है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू नॉर्मल प्रॉफिट। क्योंकि तुम लोग भाग गए मार्केट से, इंडस्ट्री से,
तो जो सारे और लोग हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो मेरे पास आएंगे। अब मैंने सप्लाई कितने से कम करनी है वो मुझे कैसे पता चलेगा? मैं सिंपली क्या करूंगी कि मैं अपनी तरफ से कोई बोंगिया मारूं। मैं सिंपली क्या करूंगी कि मैं इतने से ही यहां ले जाऊंगी, इतना ही सप्लाई कम करूंगी कि मेरा ये नॉर्मल प्रॉफिट बने। ठीक है, यानी कि मेरे यहां पे सप्लाई की इंटरसेक्शन होनी चाहिए। सो ये मेरी सप्लाई की इंटरसेक्शन हुई। नई प्राइस हमारी ये है P1। और अब फर्म की क्या प्राइस होगी? क्योंकि नया इक्विलिब्रियम E1 है, तो फर्म की क्या होगी प्राइस? दिस। ये अब हमारी, और यहां पे क्या हो रहा है? AC इज इक्वल टू AR। ठीक हो गया? सो आर सब नॉर्मल प्रॉफिट्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू नॉर्मल प्रॉफिट्स। मैं क्या कर रही हूं कि राया ने जो सेंड किया मुझे, वो मैं सेंड कर रही हूं तुम लोगों को ग्रुप में। एंड आई वांट यू गाइस टू रीड हर एक्सप्लेनेशन, ठीक है, एंड सी द ग्राफ। और फिर इसके बाद भी कोई क्वेश्चन है तो आई वांट यू गाइस टू आस्क मी कैंडिडली। मीनवाइल जो तुम लोगों ने भेजा मैं वो चेक कर लूं। बिल्कुल सही है, गुड रिदा, बिल्कुल सही ग्राफ बन गया। मुसफिरा सही है, ठीक है, गुड, सही है, बन गया भाई। ठीक हो गया मिनाहिल, ग्राफ बना देती। सही है सबको? शाहिर तुम्हें अब समझ आई है इस चीज की? हाँ जी। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं और हम अब बात करने लगे हैं। पहले एक दफा पढ़ लो, एक सेकंड में जो तुम लोग को दिया हुआ था। हाँ लाइक अदन बताओ। के बाद बनेगी हमारी क्या? एवरेज कॉस्ट का जो कर्व है वो हमारा P1 के बाद बनेगा। लाइक पहले हम P1 आइडेंटिफाई करेंगे। पहले, हाँ, P1 के ऊपर बनेगा। नहीं, हमने P1 नहीं आइडेंटिफाई पहले करना, पहले हमने लॉस आइडेंटिफाई करना है। तो ये जो पहले हमने एवरेज कॉस्ट बनाई, दिस इज अबव P0। दिस एवरेज कॉस्ट इज अबव P0 ना। तो ये यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि हमारी एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू। और एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू, यानी कि कौन सा क्या मिल रहा है हमें? लॉस मिल रहा है। समझ आई? अब ये लॉस की वजह से क्या होगा? लोग भाग जाएंगे इंडस्ट्री से। जब लोग इंडस्ट्री से भाग गए तो हमारी सप्लाई कम हो जाएगी। जब हमारी सप्लाई कम होगी तो नया जो इंटरसेक्शन होगा डिमांड एंड सप्लाई का, वो यहां पे होगा। और हमें क्या प्राइस मिलेगी? P1 मिलेगी। और इस P1 में हमें क्या मिल रहे हैं? नॉर्मल प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, क्योंकि अब इस P1 में जो आपका एवरेज कॉस्ट है, इट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। समझ आई बात की? पक्की बात है? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम करते हैं कंट्रीब्यूशन वाली बात। ठीक है, सो लेट्स गेट डन विद दिस चैप्टर वंस एंड फॉर ऑल। अब हम बात करते हैं भाई कंट्रीब्यूशन की। और कल की क्लास हमारी थोड़ी सी कंपेरेटिवली इजी होगी। मोनोपोली क्या होती है, इज इट ऑलवेज गुड, इज इट ऑलवेज बैड, थोड़ा सा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की भी बात करेंगे। उसके मैं नोट्स, वही वाली चीज, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के इमरान लतीफ वाली बुक में इतने अच्छे नोट्स नहीं है। आई विल बी सेंडिंग दोज नोट्स टू यू फ्रॉम हिज प्रीवियस बुक। ठीक है, तो वो मैं इंशाल्लाह तुम लोगों को नोट्स उसके उनके सेंड कर दूंगी। अच्छा चलो, अब हम कॉन्ट्रीब्यूशन यानी कि शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कंटिन्यूटी रूल, अब ये करने लगे हैं। तुम लोगों ने बहुत दफा देखा होगा कि एक शॉप होती है या कोई रेस्टोरेंट होता है और हम कहते हैं यार इधर कोई एक बंदा नहीं जाता। ठीक है, मतलब कोई एक दो बंदे चले जाते हैं, ये क्यों खुला हुआ है रेस्टोरेंट, या ये शॉप क्यों खुली हुई है? ठीक है, अक्सर हम सोचते हैं कि यार ये बंद क्यों नहीं हो जाते।
और आफ्टर अ वाइल, मतलब आफ्टर 1 ईयर या इन द लॉन्ग रन, वो जाके बंद हो भी जाते हैं, वो फिर उसकी एग्जिस्टेंस बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। लेकिन फॉर अ वाइल हमें नजर आते हैं वो, और हम कहते हैं यार ये क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब ये इनको क्या है, इनके पास कोई नहीं आ रहा, ये तो कंफर्म्ड लॉस में जा रहे हैं। तो लॉस में जाने के बाद भी ये लोग जो हैं वो अपनी शॉप खोल के बैठे हैं या अपना रेस्टोरेंट खोल के बैठे हैं। कभी देखी है तुम लोगों ने इस तरह की कोई शॉप या रेस्टोरेंट कि भाई इतना लॉस हो रहा होता है, ना कोई इनके पास बंदा आते हैं, जिन भी नहीं आता होगा, फिर भी वो खोल के बैठे होते हैं अपनी? देखे कभी? मैंने तो ऐसी बहुत सी शॉप्स देखी हैं अपने आसपास इन द सोसाइटी वेयर आई आई लिव, लाहौर में। और वहां पे लोगों को बहुत ही एंटरप्रेन्योर बनने का शौक है, और एक पर्टिकुलर जगह है जहां पे वो अपनी एक दुकान खोलते हैं, और वो आफ्टर वहां पे कोई नहीं जाता, और आफ्टर 1 ईयर वो बंद हो जाती है। अब तो वहां पे उस जगह पे कोई अपनी शॉप बनाने को तैयार ही नहीं है, रेस्टोरेंट बनाने के तैयार ही नहीं है, सब कह रहे हैं कि उसमें कोई ना वो है, कोई काला जादू या कोई कोई मसला है उस लैंड में। ठीक है, तो इसका अब मैं बताती हूँ कि क्या रीजन है कि 6 महीने तक भी आपने अपनी शॉप खोल के रखी हुई है, जबकि आपके पास इतना ज्यादा कोई कोई लोग आपके पास नहीं आ रहे। देखो, लॉन्ग रन में तो मैं भाग जाऊंगी हर हाल में, लॉन्ग रन में तो मैं कर जाऊंगी एग्जिट हर हाल में। कब करूंगी? जब मेरी एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, यानी कि मुझे जब इकोनॉमिक लॉस मिल रहा है ना, तो मैं एग्जिट कर जाऊंगी इंडस्ट्री में, कहूंगी मेरी तौबा भाई। लेकिन शॉर्ट रन में मैं शट डाउन नहीं करूंगी। मैं सिर्फ तब शट डाउन करूंगी जब मुझे, शॉर्ट रन में हम क्या करते हैं, शट डाउन करते हैं। लॉन्ग रन में हम एग्जिट करते हैं, हम कहते हैं मेरी तौबा। शॉर्ट रन में हम रोते रोते थोड़ा शट डाउन कर देते हैं। लेकिन हम शट डाउन कब करेंगे? when there is no contribution, जब हमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मिल रही। ठीक है, अब ये कंट्रीब्यूशन क्या भला है? कंट्रीब्यूशन इज when average revenue is greater than average variable cost. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है अदन? लेबर की कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। बड़े इजी वे में इसको मैं बताती हूं कि अगर मेरे पास इतने पैसे मुझे रिसीव हो रहे हैं, ठीक है, मुझे इतना रेवेन्यू मिल रहा है इन एवरेज, मुझे इतना रेवेन्यू मिल रहा है कि जो मैंने लोग काम पे लगाए हुए हैं, जो मेरा लेबर है, वो मुझे कत्ल नहीं कर देगा क्योंकि मैं उसको वेजेस नहीं पे कर रही, तो मैं तब तक जो है अपनी दुकान चलाती रहूंगी। ठीक है, लेकिन मेरे पास अगर पैसे ही नहीं है कि मैं अपने लेबर को पे कर सकूं, और लेबर मुझे मारने पे आ गई है, तो मैं तो शट डाउन ही करके भाग जाऊंगी ना। ठीक है, सो आपको जब तक यू कैन पे योर लेबर, योर रॉ मटेरियल, जब तक आपका एवरेज रेवेन्यू आपके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कवर करता रहेगा, यू विल नॉट शट डाउन। ठीक है, आप शट डाउन नहीं करोगे। क्लियर है यहां तक? कोई इश्यू तो नहीं है? अच्छा, अगर हमारा एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो इस पॉइंट पे ना वी कैन ऑल्सो कवर सम पार्ट ऑफ आर फिक्स्ड कॉस्ट। थोड़ी बहुत ना मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल भी दे पा रही हूँ, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी बिल कह रही हूँ, इंश्योरेंस दे पा रही हूँ, रेंट थोड़ा बहुत दे पा रही हूँ। ठीक है, सो यहां पे सम पार्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑल्सो बीइंग कवर्ड। जब एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो वी कैन ओनली कवर द वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, सटल सा डिफरेंस है। अगर आपका एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो हम अपना कुछ पार्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट भी कवर कर पा रहे हैं। लेकिन जब एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो हम सिर्फ और सिर्फ अपना लेबर वगैरह उसको पे कर रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए कि यार इन लेबर साहिबान को हम पे कर सके, क्योंकि पता है फिर ये तो मारेंगे पकड़ के हमें। ठीक है ना? लिख लिया करो अदन, ये चीजें लिखी हुई नहीं है बुक में।
अब इसको हम ग्राफ में शो करते हैं। ग्राफ में कैसे शो करते हैं? पहले परफेक्ट कॉम्बिनेशन का शो करते हैं। मिस एक ऊपर करते हैं। हाँ, पहले नहीं करवाई थी ना कॉपी। ये लो जल्दी से करो, इसको तुम पिक्चर ले लो। बस हम सबकी शक्लों की पिक्चर ना ले लेना। लिखने मिस। चलो, सो यहां पे साथ साथ नोट्स लो ना, तो भूलता नहीं है। तुम लोग तो ऐसे बैठे होते हो जैसे कोई मूवी चल रही है, बस तुम लोगों ने अभी कोई चिप्स और पॉपकॉर्न और वो आएंगे, ठीक है ना, और वो कोई, मैं इतनी भी इंटरेस्टिंग नहीं हूँ कि भाई तुम लोग बैठकर जो है मूवी समझकर इसको करो, लिखा लुखा करो, याद रहेंगी चीजें। अच्छा, क्या हुआ है कि यहाँ पे हम तो यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं ना, इस मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे इक्वल है मार्जिनल रेवेन्यू के। अब हमें क्या मिल रहा है? हमें सब जो है ना, हमें लॉस मिल रहा है। यहाँ पे हम लॉस में है, ठीक है, ये हमारा लॉस शो भी हो रहा है, ये पार्ट, ये हमारा इकोनॉमिक लॉस है, ठीक है। अब हमें हर हाल में भागूंगी, लॉन्ग रन में तो मैं भाग जाऊंगी, लेकिन शॉर्ट रन में मैं भागूंगी या नहीं, वो किस चीज पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि मुझे जो है कंट्रीब्यूशन मिल रही है या नहीं। कंट्रीब्यूशन कहाँ मिल रही है? कंट्रीब्यूशन मुझे मिल रही है इधर, बहुत ही, यहां पे देखो, इधर एवरेज रेवेन्यू ये है आपका ए क्यू नॉट, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है? बी क्यू। तो मेरा एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। मैं क्या करूंगी? मैं शट डाउन नहीं करूंगी, ठीक है। अच्छा, फिर यहां देखो, ये अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, मैं क्या करूंगी? मैं शट डाउन नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। अब मैं कब शट डाउन करूंगी, इसी ग्राफ में दिखाते हैं। मैं कब शट डाउन करूंगी? जब मेरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। अब ग्रीन वाले में मैं क्या कर जाऊंगी? मैं ग्रीन वाले में शट डाउन कर जाऊंगी। ये मेरी एवरेज कॉस्ट है। ब्लैक में तो मैं लॉन्ग रन में, ब्लैक वाला जो शो कर्व है, तो उसका मतलब है कि लॉन्ग रन में तो मैंने हर हाल में मार्केट छोड़नी ही छोड़नी है, एग्जिट करना है। तो ये क्या शो कर्व है? एग्जिट। ये क्या शो कर्व है? शट डाउन। ब्लू वाला क्या शो कर्व है? कि एवीसी इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। और नीचे वाला जो ब्लैक है वो क्या शो कर रहा है? कि हम कंटिन्यू करेंगे इन द मार्केट, वी विल नॉट लीव, क्योंकि यहां पे हमारा एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो कंटिन्यूटी है। मिस थोड़ा सा ऊपर करते हैं। इसको मैं हम ऐसे कर देते हैं। तो अब इसमें तुम लोगों को मैं एक और बात बताती हूँ। अब जो ये हमारा परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, ये
तुम लोग को लगता है कि ये जो नीचे देखो मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो होता है ना, ठीक है ना, हमने देखा कि मार्जिनल कॉस्ट, मैंने तुम लोग को बताया भी था कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज इक्वल टू सप्लाई कर्व, ठीक है। लेकिन जो परफेक्ट कंपटीशन होता है ना, उसका जो ये वाला एरिया है, मैं जो ग्रे से करने लगी हूं, ये एरिया, ये ये सप्लाई कर्व नहीं होता। इसका जो है ऊपर से, जो हम यहां से स्टार्ट करते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, यहां से दिस दिस इंटायर पार्ट इज ए से एमसी। अगर हम देखें तो ये सप्लाई कर्व है परफेक्ट कंपटीशन के लिए। लेकिन ये जो मैंने ग्रे से ऐसे गोल मार्क किया है, ये सप्लाई कर्व नहीं है फॉर अ परफेक्ट कंपटीशन। कोई मुझे बता सकते हैं क्यों? क्या रीजन लग रही है? देखो, ये जो इस वाले एरिया में मुझे तो कंट्रीब्यूशन ही नहीं मिलेगी ना। देखो इस वाले एरिया में जो है, यहाँ पे क्या है कि हमारी एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। हमें कंटिन्यूटी तो मिल रही है, कंट्रीब्यूशन तो हमें यहाँ पे मिल रहे, लेकिन हम इससे ऊपर, यानी कि यहाँ इस जो हमारा एवरेज रेवेन्यू कवर कर रहा है, ठीक है ना, जहां तक हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, हम उधर तक सप्लाई करते रहेंगे। ये चलो, इस बात को मैं तुम लोग को बताती हूँ बाद में, इसमें तुम लोग अभी कंफ्यूज हो गए, अभी इस बात को छोड़ दो। हम ये कल इस चीज को जब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन करेंगे, उसके साथ मैं इस चीज को समझा दूंगी, ठीक है। क्योंकि मैं एक और चीज अब करवाने लगी हूँ जो बिल्कुल इससे रिलेटेड है, ये तुम लोगों को कंफ्यूज कर रहा है, तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं, कोई मसला नहीं, तुम लोगों की शक्लों पे आ गया था। अब हम करते हैं कि इम्परफेक्ट कंपटीशन में हम लोग जो है कंट्रीब्यूशन कैसे शो कर सकते हैं। यही सारी साइंस है, साइंस हमारी सेम है। हाउ टू शो कंट्रीब्यूशन इन इम्परफेक्ट कंपटीशन, कैसे शो होगी भाई? बड़ी आसान है, कोई मसला ही नहीं है इसमें। यहां लिखोगे प्राइस, यहां लिखोगे क्वांटिटी। इम्परफेक्ट कंपटीशन में ये तुम लोगों को पता है, ये मार्जिनल रेवेन्यू है। इसको थोड़ा सा स्टीप बनाएंगे कि ये हमें अभी तंग करेगा वरना। ये है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू, ये हमारा एवरेज रेवेन्यू है, ये मार्जिनल कॉस्ट है। प्राइस कौन सी होगी? जहां पे एम आर इक्वल्स टू एम सी है। कहां तक हम प्राइस चार्ज करेंगे? ए आर पूरा हम लेंगे। ये प्राइस है, ये हो गई क्वांटिटी। अब ये लॉस में था, लॉस में कहा था? यहां पे क्या है? एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू। यहां पे एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू, यानी कि लॉन्ग रन में क्या करेंगे? एग्जिट कर जाएंगे, कहेंगे भागो भाई यहां से। लेकिन शॉर्ट रन में इनका क्या बिहेवियर रहेगा? शॉर्ट रन में यहां पे क्या मिल रहा है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब अगेन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नीचे है, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ये, और एवरेज रेवेन्यू ऊपर है। तो क्या मिल रही है? कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन है, एग्जिट नहीं, हम शट डाउन नहीं करेंगे। यहां क्या है? अगेन जो मैं अभी काले से बना रही हूं, कंट्रीब्यूशन है, शट डाउन नहीं करेंगे।
ठीक है, यहाँ पे भी हमें कंट्रीब्यूशन मिल रही है, इक्वल है। यहाँ पे क्या है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो हमें कंट्रीब्यूशन मिल रही है। कब हम जो है शट डाउन करेंगे, हम शट डाउन करेंगे भाई जब हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट विल बिकम ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू। अब यहां पे देखो, ये हमारी, यहां तक हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। ए से क्यू नॉट क्या है, हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। और बी से क्यू नॉट क्या है, हमारा एवरेज रेवेन्यू है। सो व्हेन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू, तो आप क्या करते हो, शट डाउन कर जाते हो। तो इस पॉइंट पे, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, हम शट डाउन करेंगे। क्वेश्चन आते हैं कि अगर आपको लॉस हो रहा है तो क्या आप हमेशा जो है अपनी फर्म को बंद कर दोगे? तो आप कहोगे कि इकोनॉमिक लॉस तो हो रहा है। देखो यहाँ पे इस बेचारी फर्म को लॉस तो मिल रहा था, ठीक है, ये लॉस मेकिंग ही बॉडी थी। वही वाली मैंने तुम लोगों को बताया ना कि जो हमारे एक आसेब ज़दा जगह है, ठीक है ना, जहां पे अब कोई बनाने को तैयार नहीं है, तो वहां पे लॉस तो हो रहा है सबको, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यू कर रहे हैं फॉर द शॉर्ट रन। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको लेबर की कॉस्ट वो पूरी कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो अपनी क्योंकि लेबर की कॉस्ट पूरी कर पा रहे हैं, तो शॉर्ट रन में अपनी दुकान बंद करके नहीं जा रहे। लेकिन जब यहाँ पे ये हालात हो गए कि अब तो पैसे लेबर के लिए भी नहीं है, ये ब्लू वाली जो है आपका जो कर्व जो शो कर रहा है कि अब तो भाई लेबर के लिए भी पैसे नहीं है, तो अब क्या करेंगे, जान बचा के आप भाग जाओगे, शट डाउन कर दोगे। मिस वो एवरेज कॉस्ट ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू नहीं होगा? जब एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू, तो वो तो पहले भी था। ये वाला जो ग्रे था ना, ये हमें पहले भी मिल रहा था, हम लॉस में थे। लेकिन फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि हम इधर ऑपरेट कर रहे थे ग्रीन वाले पार्ट में, नहीं, शॉर्ट आपने रन में। ब्लू वाले पे लिखा है एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज ओ हो, कॉस्ट बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये बिल्कुल वही है, गुड, ठीक हो गया।